व्हाट्स अप गाइस, दिस इज राज गौरव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राज गौरव गैरोला ब्लॉग। तो गाइस, स्वागत है आपका मेरा इस नए ब्लॉग में। तो आइए करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। तो गाइस, आज का ब्लॉग जो हमारा होने वाला है वो होने वाला है माइथोलॉजी और भक्ति से भरपूर। तो गाइस, जैसे मैंने कहा कि आज का हमारा ब्लॉग होने वाला है भक्ति से भरपूर। तो गाइस, आपने हनुमान चालीसा तो जरूर पढ़ी होगी। हर मंगलवार को, शनिवार को तो आप जरूर पढ़ते ही पढ़ते होंगे। कई लोग तो रोज पढ़ते हैं। तो उसी के बारे में मैं आपसे कुछ बातें बताना चाहता हूँ। गाइस, हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है। वो लाइन कुछ इस प्रकार है, जो शतबार पाठ कर कोई छूटा ही बंदी महासुख होए। अर्थात जो इस हनुमान चालीसा को 100 बार पाठ करता है, निरंतर 100 बार पाठ करता है एक टाइम में, तो वो छूटा ही बंदी महासुख होए। तो उसको जितने प्रकार के बंधन होते हैं, चाहे वो भूत प्रेत बाधा हो या आर्थिक बंधन हो या शारीरिक कोई रोग हो, वो सब उसके छूट जाते हैं। वो उन रोगों से, उन परेशानियों से, उन संकटों से मुक्त हो जाता है। तो वो कई प्रकार के बंधनों से, पाप रोग दोष से मुक्त हो जाता है। उसके जो शतबार पाठ कर कोई छूटा ही बंदी महासुख कोई। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि जो भी इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करता है एक टाइम में, सारे संकट नष्ट हो जाते हैं और वो भक्ति में लीन होकर प्रभु की राह पर चलता है और अच्छे ही अच्छे फल प्राप्त करता है। तो गाइस, जैसे आपने मेरे थंबनेल में देखा कि कैसे एक बार में चालीसा का पाठ करने पर आपको 100 चालीसा पाठ का फल प्राप्त होगा। तो उसी के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि कैसे आप एक ही बार में 100 हनुमान चालीसा का जो आपको पुण्य है, जो आपके बंधन है, वो कैसे काट सकते हो, उसका पुण्य कैसे प्राप्त कर सकते हो। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ विशेष तथ्य। तो दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि हमारी धरती में, हमारी इस पृथ्वी में कुछ ही भगवान ऐसे हैं जो आज भी अमर है, जो आज भी हमारे आसपास पहाड़ों में, नदियों में, जंगलों में घूम रहे हैं और हमें ब्लेसिंग दे रहे हैं। उनमें से एक है अश्वत्थामा, विभीषण, कृपाचार्य, वेद व्यास। ऐसे ही बहुत सारे हैं जो आप मेरे ठीक बगल में देख रहे हैं। तो दोस्तों, उनमें से ही हमारे परम पूज्य श्री राम जी के परम भक्त, हमारे संकट मोचक हमारे हनुमान जी भी हैं, जो कि आज भी लिविंग हैं। तो क्योंकि दोस्तों हनुमान जी आज भी लिविंग है, आज भी जीवित है और हमारे पृथ्वी में, हमारे पहाड़ों में, हमारे हिमालय में आज भी विचरण कर रहे हैं, तो इसलिए हमको हनुमान जी की भक्ति का फल बहुत ही अच्छे से प्राप्त होता है, जो कि एक सिद्ध भगवान है। क्योंकि श्री राम जी ने इनको एक आशीर्वाद दिया था, इनको एक दान दिया था कि तुम हमेशा संसार में जीवित रहोगे और मेरे जितने भी भक्त हैं उनकी आप हर मनोकामना पूर्ण करोगे। तो इसलिए उनको ये लिविंग गॉड का जो है भगवान श्री राम ने वरदान दिया था। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि किस तरह से आप एक बार की चालीसा पाठ में ही 100 बार की चालीसा पाठ का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं, उससे पहले कुछ चीजें क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो गाइस, पहले हम जानते हैं कि श्री हनुमान जी को संकट मोचक क्यों कहा जाता है। दोस्तों, जैसे आपने रामायण पढ़ी होगी और देखी भी होगी, तो आपने देखा होगा कि उसमें कई सारे कांड थे, जैसे बाल कांड, अरण्य कांड, उत्तर कांड। उनमें से एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही पुण्य फलदाता एक कांड है जिसका नाम है सुंदर कांड। आप जानते हैं इसको सुंदर कांड क्यों कहते हैं? दोस्तों, उसको सुंदर कांड इसलिए कहते हैं कि ये सीता माता से रिलेटेड है। दोस्तों, जब लंकापति रावण ने माता सीता का हरण करके उनको 200 दूर समुद्र के पार लंका में ले जाकर उनको अपना बंधक बना दिया था सुमन वाटिका में, तो तब श्री राम जी ने हनुमान जी को अपना रामदूत बनाकर, अपना राजदूत बनाकर लंका में भेजा था सीता माता की खोज करने, और उनको दी थी अपनी एक मुद्रिका, यानी कि अपनी अंगूठी, जिससे कि वो सीता माता को वो अंगूठी दे और सीता माता को पता चले कि ये सच में श्री रामदूत हनुमान जी हैं। क्योंकि ये रावण जो थे और जो भी राक्षस थे बहुत छल करते थे, कई रूप धारण करते थे, तो माता सीता को विश्वास नहीं आता था। क्योंकि रावण इससे पहले काफी सारी एक्टिविटीज कर चुका था, भगवान राम बन के वहाँ पे आ चुका था, लेकिन सीता माता क्योंकि देवी का रूप थी तो वो पहचान जाती थी कि श्री राम नहीं है, ये रावण की एक माया है। जैसे श्री हनुमान जी ने माता सीता को मुद्रिका दी, जो कि श्री राम भगवान की मुद्रिका थी, यानी कि अंगूठी थी, वैसे ही माता सीता समझ गई कि ये जो है श्री राम जी का ही दूत है और ये श्री हनुमान जी हैं। तो माता ने उनको अपना पुत्र समझकर वो अंगूठी धारण की और उनसे अपने पूरी मन की व्यथा उनको बताई कि यार मैं विचलित है और जल्द से जल्द इस बंधन को काटकर श्री राम जी के पास जाना चाहती हैं। तो ऐसे ही दोस्तों, श्री राम जी के भक्त यानी कि रामदूत हनुमान जी ने माता सीता का संकट हरा, श्री लक्ष्मण जी का संकट हरा, विभीषण जी का संकट हरा। तो ऐसे ही वो हर मानव का भी संकट हरते हैं, इसीलिए उनको संकट मोचक कहा गया है। इसी तो जिन्होंने भगवान श्री राम जी का ही संकट हर लिया, तो उनके लिए एक आम मानव, एक तुच्छ मानव का संकट हरना तो एक तिनके का काम है। दोस्तों, थोड़ा बात करते हैं सुंदरकांड के बारे में। दोस्तों, सुंदरकांड के बारे में बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं आपके सामने कुछ बताना चाहता हूँ, शायद ही कम लोग इस बारे में जानते हों। दोस्तों, सुंदरकांड एक ऐसा कांड है कि अगर
अगर आपके घर में किसी प्रकार की प्रेत बाधा, भूत बाधा हो, किसी प्रकार कोई संकट हो, चाहे आर्थिक संकट हो, मानसिक संकट हो, शारीरिक संकट हो या फिर भौगोलिक संकट हो, किसी भी प्रकार के संकट का अगर आप फेस कर रहे हैं, आप सामना कर रहे हैं दोस्तों, तो अपने घर में एक बार, सिर्फ एक बार सुंदरकांड का पाठ जरूर करवाइए। या तो खुद कर लीजिए या किसी ब्राह्मण को बुलाकर करवा लीजिए और उसके बाद एक छोटा सा हवन कर लीजिए। तो आपके घर पर जितनी विपत्तियां, आपत्ति, जो भी कुछ परेशानियां हैं, जो भी संकट है, वो सारे श्री हनुमान, श्री राम भक्त हनुमान जी हर लेंगे। तो गाइस अब बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक की, जो कि मैंने थंबनेल में भी लिखा है कि किस तरह आप एक बार के ही हनुमान चालीसा के पाठ में आपको 100 बार की चालीसा का पाठ का पूर्ण फल, यानी कि पुण्य फल आपको तुरंत उसी टाइम 5 मिनट में मिल जाएगा। गाइस जैसे हमारे 4 वेद हैं, उनमें से एक वेद है ऋग्वेद, और ऋग्वेद में ही इस चीज का बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। इसमें गाय माता का वर्णन किया गया है और गाय माता की सारी विशेषताएं इसमें बताई गई है। किस तरह गाय माता हमारे लिए, यानी सनातन धर्म के लिए, जिसको हम हिंदू धर्म भी कहते हैं, बहुत ही पवित्र, बहुत ही पूजनीय है। तो गाय उसी ऋग्वेद में गाय माता के वर्णन में कुछ चीजें बहुत अच्छे से स्पष्ट की गई है और बहुत ही बारीकी से स्पष्ट की गई है कि किस तरह हम गाय माता की पूजा करके पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं, अपने संकट हर सकते हैं। तो गाय उनमें से ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मुख्य पार्ट है, इसमें लिखा गया है। तो गाय जानते हैं किस तरह से हम पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। एक बार के हनुमान चालीसा पाठ में 100 बार की हनुमान चालीसा का पुण्य फल कैसे प्राप्त करें। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि ऋग्वेद में गाय माता का वर्णन बहुत अच्छे से किया गया है, उसमें ही बताया गया है दोस्तों हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि जब कोई इंसान गाय का दान करता है तो वो गाय माता उसको सीधा स्वर्ग के धाम लेके जाती है, वो भी उसकी पूंछ पकड़कर, यानी गाय माता की पूंछ पकड़कर आप सीधा स्वर्ग धाम को, यानी मुक्ति धाम को प्राप्त होते हैं और आप इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। उसी प्रकार अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ गाय की पूंछ पकड़कर करते हो, यानी कि गाय की टेल को पकड़कर अगर आप तन मन धन से भगवान को साक्षी मानते हुए, श्री हनुमान जी को साक्षी मानते हुए हनुमान चालीसा निरंतर पाठ करते हो, एक बार करते हो दोस्तों, तो शास्त्रों में लिखा गया है कि आपको 100 चालीसा पाठ का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो गाइस अब आप पूछेंगे किस गाय की पूंछ पकड़कर हम हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो दोस्तों नॉर्मली जो गाय आपके घर में होती है, आप उसकी पूंछ पकड़कर भी एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर 100 बार की हनुमान चालीसा का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप और अच्छे लेवल पर जाना चाहते हैं, तो अगर आप गाय की जो बच्ची होती है, यानी गाय का जो फीमेल जो बेबी होता है, उसकी पूंछ पकड़कर अगर आप हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करते हो गाइस, तो आपको 100 हनुमान चालीसा का फल जो होता है वो तुरंत प्राप्त होता है और आप अपना समय भी बचा सकते हैं। हनुमान चालीसा के पाठ के साथ साथ गाय माता का आशीर्वाद भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो गाय जैसे मैंने आपको बताया कि गाय की पूंछ पकड़कर आप एक बार की हनुमान चालीसा पाठ में 100 बार की हनुमान चालीसा का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा अपने घर में, आस पड़ोस में। अगर आपके घर में गाय नहीं है तो आप किसी नियरेस्ट किसी गौशाला में जा सकते हैं, किसी डेयरी फार्म में जा सकते हैं। और ये भी मैटर नहीं करता वो जर्सी गाय है या कोई देसी गाय है, किसी भी प्रकार की गाय हो, कोई भी ब्रीड की गाय हो, गाय तो गाय होती है, गाय हमारी माता है। तो आप किसी भी प्रकार की गाय की पूंछ पकड़कर आप एक बार हनुमान चालीसा पाठ जरूर करिए दोस्तों। एंड आई एम श्योर श्री राम भक्त हनुमान जी आपके संकट जरूर दूर करेंगे, ये सारी मनोकामनाएं बहुत अच्छे से पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों इसलिए मैं कहूँगा कि यार गाय माता की सेवा करिए, ये बहुत ही पवित्र है और गाय माता हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पूजनीय है। तो प्लीज गाय माता की सेवा करिए, इनको संरक्षित करिए। आप कहीं भी सड़क पर इनको देखते हैं तो इनको धुतकारिए मत। एनजीओ के जो हेल्पलाइन नंबर उन पर कॉल करके इनको वहाँ पहुँचाइए। अगर आप देखते हैं कहीं पे गाय मूर्छित पड़ी है, कहीं पे बीमार है, कहीं पे उनको चोट लगी है, तो प्लीज यार आप वहाँ से मुंह मत मोड़िए और या तो किसी सोसाइटीज को बताइए, जो एनजीओ है उनको बताइए, फिर गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स है उनको कॉल करिए कि यहाँ पे गाय पड़ी है, इनको बचाइए। या फिर खुद ही अगर आप एफर्ट करना चाहते हैं दोस्तों, तो प्लीज इनको संरक्षित करिए, गाय माता को पूजिए और इनको बचाइए जरूर यार। कि जिन लोगों को लगता है कि कहाँ हम गाय को सर्च करें, कैसे करें, कोई गाय लात मार लेगी या किस तरह से पूछ पकड़े, तो दोस्तों अपने घर पे भी आप एक सिंबॉलिक गाय लाके, यानी गाय की जो मूर्तिज होती है, गाय की मूर्ति लाके जिसकी पूंछ थोड़ा बाहर, यानी कि उस पत्थर के उसमें चिपकी ना हो। क्योंकि नॉर्मली जो बनती है मूर्ति बनती है वो स्टोन की बनती है, चीनी मिट्टी की बनती है, पीओपी की बनती है, तो उसमें एक डिजाइन बना कर देते हैं, तो उसमें पूंछ एकदम सिंबॉलिक होती है कि इसमें पूंछ है, टेल है। लेकिन दोस्तों अगर आप घर पे इस पुण्य फल को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप नॉर्मली या तो किसी धातु की गाय बना दें, जैसे तांबा बहुत अच्छा होता है, चांदी बहुत अच्छा होता है, सोने की बना सकते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है, या फिर अष्ट धातु की आप गाय बना सकते हैं। लेकिन नॉर्मली आप
तांबे की बना सकते हैं, बहुत सस्ती होती है क्योंकि पुण्य फल तो प्राप्त हो ही जाता है। तो अगर आप तांबे की गाय बना रहे हैं दोस्तों, तो उसकी टेल पूरी उभरी हुई होनी चाहिए, जैसे कि आपको सिंबॉलिक उसको टच कर पाओ या पकड़ पाओ। पकड़ नहीं पाते हो तो आप छोटी गाय होती है टच करके आप एक बार बिल्कुल आत्मीयता से भगवान श्री हनुमान जी की चालीसा का पाठ करिए। आपको बिल्कुल आई एम श्योर, मैं गारंटी देता हूँ गाइस कि आपको बिल्कुल पूरे का पूरा 100 हनुमान चालीसा का फल तुरंत प्राप्त होगा और हनुमान जी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो गाइस अब बात करते हैं उन लोगों की जो घर पर ही पूजा करना चाहते हैं, ना ही गाय के पास जाना चाहते हैं, ना ही गाय माता का कोई मूर्ति लाना चाहते हैं। तो आप दोस्तों घर पर ही हर दिन 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और निरंतर इस पाठ को करते रहिए। अगर आप 3 करके करते रहेंगे तो आप बहुत जल्दी 100 हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। आप इसको एक दिन में 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार या फिर 51 बार कर सकते हैं। इस तरह भी आप बहुत जल्दी 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। अगर आप में अनन्य भक्ति है, आप एक बार में ही 100 बार का पाठ करना चाहते हैं दोस्तों, तो आपके लिए बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा एक वे बताने वाला हूँ कि दोस्तों एक माला होती है जो कि इसमें 100 मनके होते हैं, 100 दाने होते हैं। आप एक दाने में गिनकर एक पाठ करिए। इस तरह से आप जब 100 दाने पार करेंगे तो आपके पाठ 100 हो जाएंगे और इस तरह से भी आप हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो गाइस मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों, नॉर्मली हम देखते हैं बहुत सारे बॉयज़ हैं, बहुत सारे आदमी हैं, औरतें हैं कि वो सिंदूर जो कि हनुमान जी को चढ़ता है वो अपने माथे पर डेली लगा के अपने काम पे निकलते हैं। कोई स्कूल जाता है, कोई ऑफिस जाता है, जिस प्रकार के काम है वो काम करते हैं। उस सिंदूर को डेली मत लगाइए क्योंकि उसमें बहुत तेज होता है और हनुमान जी का तेज हर किसी के बस में नहीं होता कि उसको सहन कर पाए। आप दिन भर में काफ़ी सारी क्रियाएं करते हैं, आप झूठ बोलते हैं, आप असत्य बोलते हैं, आप कुछ धोखा देते हैं, तो नॉर्मली इसमें कोई गलत नहीं है, ह्यूमन नेचर है। तो क्योंकि हनुमान जी लिविंग गॉड है, तो मैं आपसे विनती करूंगा कि प्लीज़ आप सिंदूर माथे में लगाकर बिल्कुल मत जाया करिए। आप खाली मंगलवार को या शनिवार को लगा दीजिए, जिस दिन आप भगवान जी की अटूट भक्ति करते हैं, बड़ी श्रद्धा से भक्ति करते हैं, खाली उसी दिन अपने माथे पर सिंदूर लगाइए। बाकी दिन आप अगर आपको लगा कर डेली जा रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही हानिकारक होने वाला है दोस्तों। क्योंकि अब गाइस जैसे मैंने कहा कि हनुमान जी लिविंग गॉड है, तो लिविंग गॉड मैंने इसलिए कहा गाइस क्योंकि आज भी उनके जो पद चिन्ह हैं वो हिमालय में दिखे जाते हैं। आप मानव के बारे में बात होती है, आखिर वही मानव कौन है? आखिर कौन है वही मानव? दोस्तों जो वहाँ के लोकल्स हैं, जो हिमालय के लोकल्स हैं, तिब्बत नेपाल के क्षेत्र में जो हिमालय पड़ता है, वहाँ पे जो लोकल्स हैं दोस्तों, गाइस वो कहते हैं मैंने कई बार एक इंसान देखा है, एक वानर रूपी इंसान देखा है, इसमें बड़े बड़े बाल होते हैं और बहुत लंबी पूंछ होती है और वो अक्सर बर्फीले क्षेत्रों में देखे जाते हैं। तो दोस्तों हमारे जैसे शास्त्रों में कहा गया कि हनुमान जी आज भी हिमालय पर तपस्या कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीजें मैच करती है। और गाइस अमेरिका के साइंटिस्ट लोगों ने भी ये रिसर्च किया है कि हिमालय में यानी कि इंडियन हिमालयस में कुछ एक प्राणी देखा गया है जो कि एक हिम मानव है, बिल्कुल व्हाइट है, उसकी बॉडी पे बाल है, वानर जैसा दिखता है, मंकी जैसा दिखता है और उसके जो पग चिन्ह है, कदम है बहुत बड़े बड़े हैं। तो गाइस आई एम श्योर कि वो हनुमान जी ही हैं जो आज भी प्रभु श्री राम जी की भक्ति में लीन है और हमको निरंतर आशीर्वाद दे रहे हैं। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप एक बार के पाठ में ही 100 बार की हनुमान चालीसा का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं, तो आप इसको जरूर ट्राई करिएगा। और मैं भगवान श्री राम और श्री हनुमान जी से विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि वो मेरे सारे व्यूवर्स को अपना पुण्य फल प्राप्त कराएं। और जिस तरह से मैंने आपको बहुत ही अच्छी एक बात बताई है, तो मैं आशा करता हूँ कि उसका फल सबको मिले और सब इस विधि को अपनाएं और भगवान श्री हनुमान जी का, भगवान श्री राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो गाइस कैसा लगा आपको मेरे आज का ब्लॉग? आई होप कि आपको बहुत पसंद आया होगा क्योंकि ये ब्लॉग बहुत ही इंफॉर्मेटिव था दोस्तों। ये बताना बहुत जरूरी था कि काफी लोगों को नहीं पता है कि किस तरह से हम जो है भगवान श्री हनुमान जी की भक्ति कर सकते हैं और एक मिनट में ही 100 चालीसा का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपसे बहुत सारी चीजें डिस्कस की और आगे मैं इस तरह से काफी सारी चीजें लाता रहूंगा। तो दोस्तों गाइस अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज हनुमान जी के नाम पर प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब तो प्लीज करें दोस्तों। और अपने इस पहाड़ी भाई को जरूर सपोर्ट करें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय देव।